दोस्तों, जिंदगी में जीतना हर कोई चाहता है, लेकिन जीत किसे मिलती है? जीत उसी को मिलती है जिसके पास अपने ऊपर भरोसा करने की ताकत होती है। जो इंसान अपने आप को छोटा समझता है, उसका जीवन भी छोटा हो जाता है, और जो इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, उसका जीवन भी बड़ा हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल मेहनत करने वाले अक्सर गुलाम बन जाते हैं। वे दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और खुद के सपने अधूरे रह जाते हैं। मेहनत के साथ साथ जरूरी है सही दिशा, आत्मविश्वास और बड़ा सोचने की क्षमता। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि कमजोरी ही पाप है, कमजोरी ही मौत है। और दोस्तों, ये कमजोरी कहां से आती है? ये कमजोरी आती है हमारे मन से। जब इंसान अपने मन को हरा देता है तो पूरी दुनिया उसे हरा देती है, लेकिन जब इंसान अपने मन को जीत लेता है तो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है। एक बार की बात है, एक लड़का था जो हमेशा यह सोचता था कि वह बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वह मेहनत तो करता था, लेकिन हर बार सोचता कि उससे कुछ नहीं हो सकता। उसकी यह सोच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुना। विवेकानंद जी ने कहा, अगर तुम सोचते हो कि तुम हार गए हो तो तुम हार जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। उस दिन से उस लड़के ने अपनी सोच बदल दी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि वह अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। दोस्तों, यही फर्क है। मेहनतकश गुलाम बन जाते हैं अगर उनकी मेहनत में आत्मविश्वास और सही दिशा नहीं हो, लेकिन जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं वही राजा बनते हैं। अब आप सोचो, अगर तुम अपने जीवन में राजा बनना चाहते हो, अपनी किस्मत के मालिक बनना चाहते हो, तो तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। पहली चीज, अपनी सोच को बदलो। जो इंसान नकारात्मक सोचता है उसका जीवन भी नकारात्मक हो जाता है, और जो इंसान सकारात्मक सोचता है उसकी राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। इसलिए हमेशा बड़ी सोच रखो और यह विश्वास रखो कि तुम यह कर सकते हो। दूसरी चीज, अपने मन पर काबू पाओ। सबसे बड़ी जीत वही है जो इंसान अपने मन पर पाता है। अगर मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मन को जीतने के लिए ध्यान करो, एकाग्रता पैदा करो और अपने लक्ष्यों पर टिके रहो। तीसरी चीज, मेहनत करो, लेकिन सही दिशा में। बिना सोचे समझे मेहनत करना वैसा ही है जैसे कोई इंसान अंधेरे में तीर चला रहा हो। मेहनत तभी काम आएगी जब तुम सही लक्ष्य पर फोकस करोगे। याद रखो, असफलता से डरना मत। असफलता का मतलब है कि तुम सही राह की तरफ बढ़ रहे हो। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है, और जब तुम उससे सीखते हो तो तुम्हारे जीतने के मौके और बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये जीवन बहुत छोटा है। इसे डरते डरते, हार मानते हुए मत बिताओ। खुद पर विश्वास रखो, अपनी ताकत पहचानो और अपने सपनों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ो। क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लग जाएगा। दोस्तों, हम सब ने यह तो सुना ही है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने वाला हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए काम करें, लोग तुम्हारी बात माने, तो सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही सोच, आत्मविश्वास और लीडरशिप से तुम्हें आगे बढ़ना होगा। सोचो जरा, इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए, चाहे वो चाणक्य हों, चाहे वो अशोक हों, चाहे वो विवेकानंद हों, क्या वे सिर्फ मेहनती थे? नहीं, उनके पास एक विजन था, एक बड़ा सपना था, और सबसे बढ़कर उस सपने को सच करने का आत्मविश्वास था। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राज्य में 2 मजदूर काम करते थे। दोनों ही दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन एक मजदूर हमेशा शिकायत करता, मुझे क्या मिल रहा है इस मेहनत से? मेरा मालिक ही फायदा ले रहा है। जबकि दूसरा मजदूर सोचता, अगर मैं इसी मेहनत को सही दिशा दूं तो मैं भी मालिक बन सकता हूं। कुछ साल बाद पहला मजदूर वही मजदूरी करता रहा, लेकिन दूसरा मजदूर जिसने अपनी सोच बदली थी,
उसने अपनी कमाई से खुद का काम शुरू किया और देखते ही देखते वही मजदूर मालिक बन गया। दोनों ने मेहनत की थी, फर्क सिर्फ सोच और आत्मविश्वास का था। दोस्तों, यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने समझाई थी कि मेहनत करो, लेकिन राजा की तरह। जो सिर्फ आदेश मानता है वो गुलाम होता है, लेकिन जो आदेश देता है वो राजा बनता है। अगर जिंदगी में राजा बनना है तो तुम्हें 3 चीजें और सीखनी होंगी। पहली, डर से मुक्त होना। डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। डर के कारण इंसान अपने सपनों को छोड़ देता है। विवेकानंद जी ने कहा था, डरो मत, निर्भीक बनो। अगर तुम भगवान पर भरोसा करते हो तो डर की कोई जगह नहीं। दूसरी, असफलता को गले लगाना। हम में से ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन असफलता ही वो शिक्षक है जो हमें सिखाती है कि कहां गलती हुई और अगली बार कैसे जीतना है। जो असफलता से भागता है वो जिंदगी से भागता है। तीसरी, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाओगे तो एक दिन तुम्हें बड़ी जीत जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुम बार बार रास्ता बदलोगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। दोस्तों, सफलता कोई एक रात की चीज नहीं है। यह धीरे धीरे बनती है, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है। लेकिन शर्त यह है कि हर बूंद सही दिशा में गिरे। याद रखो, जो इंसान खुद को बदलता है वही अपनी दुनिया बदलता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे हालात खराब हैं तो हालात को दोष मत दो, बल्कि अपनी सोच को बदलो। एक गरीब लड़का जिसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, जिसके घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं होता था, जिसके पिता का अचानक देहांत हुआ और परिवार का सारा बोझ उसकी मां के कमजोर कंधों पर आ गया। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर दुनिया मुझे नहीं पहचानती तो मैं खुद को इतना बड़ा बना दूंगा कि पूरी दुनिया मुझे जानेगी। आज उसका नाम करोड़ों लोग श्रद्धा से लेते हैं। वो कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद थे। लेकिन उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया? क्या उनके पास कोई जादू था? क्या कोई भाग्यशाली संयोग? नहीं, उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल दिया था। अपने सोचने का तरीका, जीवन का दृष्टिकोण, आदतें, दिनचर्या, सब कुछ। और यही आत्म परिवर्तन इतना शक्तिशाली था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के वो 5 अनमोल सूत्र जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपने इन बातों को दिल से अपनाया तो यकीन मानिए, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पहला सूत्र, खुद को जानो। स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा की शुरुआत इसी सवाल से हुई थी, मैं कौन हूं? वो कोई सामान्य सवाल नहीं था। वो सवाल एक आग था जो उन्हें रात रात भर सोने नहीं देती थी। उन्होंने हर संत, हर ज्ञानी से यही पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? कई ने हंस कर टाल दिया, कुछ ने उपदेश दे डाला, लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उत्तर बिल्कुल सीधा और स्पष्ट था, हां, देखा है, उतनी ही सच्चाई से जितनी सच्चाई से मैं तुम्हें देख रहा हूं। वहीं से नरेंद्र की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि जवाब बाहर नहीं। उन्होंने खुद को जानना शुरू किया और यही पहली सीढ़ी थी आत्मज्ञान की ओर। अगर आप आज भी खुद से भाग रहे हैं तो एक काम कीजिए, रोज 10 मिनट खुद से बात कीजिए, अपने डर से, अपनी कमजोरी से, अपने सपनों से। दूसरा सूत्र, डर से मत भागो, उसका सामना करो। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, डर के आगे नरक है, लेकिन डर के पार स्वर्ग है। जब आप डरते हो तो आप रुक जाते हो, और जो रुक गया वो पीछे छूट गया। उनका एक प्रसिद्ध अनुभव था, जब वो बनारस की गलियों में चल रहे थे, कुछ बंदर उनका पीछा कर रहे थे। वो भागने लगे, लेकिन तभी एक वृद्ध ने चिल्लाया, रुको, पलटकर सामना करो। स्वामी जी रुके, पीछे देखा, आंखों में साहस था और बंदर डरकर भाग गए। यह सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं है, यह हर उस डर की कहानी है जो आपके भीतर छिपा है।
वो असफलता का डर हो सकता है, अकेले रह जाने का डर, या फिर आलोचना का डर। स्वामी जी कहते थे, जिस दिन तुमने डर को हरा दिया उसी दिन तुमने खुद को पा लिया। तीसरा सूत्र, लक्ष्य बनाओ और तब तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद ने खुद से वादा किया था कि जब तक भारत का नाम पूरी दुनिया में नहीं गूंजेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उनका यही लक्ष्य उन्हें शिकागो तक ले गया, जहां उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। वो भाषण सिर्फ शब्द नहीं था, वो भारत की आत्मा की आवाज थी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, रिश्तेदार सपोर्ट नहीं कर रहे, तो याद रखिए, स्वामी विवेकानंद भी खाली जेब लेकर अमेरिका गए थे, पर जेब खाली थी, आत्मा नहीं। आज आपसे कोई पूछे, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो क्या जवाब दोगे? अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो जीवन सिर्फ जीना ही रह जाता है, जीतना नहीं। चौथा सूत्र, ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम। स्वामी विवेकानंद की शक्ति का रहस्य सिर्फ उनके विचारों में नहीं था, वो उनकी जीवन शैली में भी था। उन्होंने जीवन भर संयम का पालन किया, शरीर पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण, मन पर नियंत्रण। उन्होंने कहा था, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया उसने अपने भीतर ऐसी ऊर्जा जागृत कर ली है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा नुकसान अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल से होता है। ना नींद का समय तय, ना खाने का अनुशासन, ना सोचने का संतुलन। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलो। सुबह जल्दी उठो, खाली समय बर्बाद करने की बजाय ध्यान या पढ़ाई में लगाओ और हर दिन खुद को मजबूत करने की कोशिश करो। पांचवां सूत्र, सेवा ही सच्चा धर्म है। शिकागो से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद को कई महाराजाओं ने बुलाया, सम्मान दिया, पुरस्कार दिए, लेकिन उन्होंने एक कोठी में रहना स्वीकार नहीं किया। वो सीधे पहुंचे गरीबों की बस्ती में। उन्होंने कहा, अगर भगवान की सेवा करनी है तो भूखों को रोटी दो, गरीबों को सहारा दो। उनके लिए धर्म मतलब पूजा नहीं था, धर्म मतलब सेवा था। आज हम पूजा तो करते हैं पर पड़ोसी की मदद करने से कतराते हैं। अगर कोई बदलाव लाना है तो शुरुआत सेवा से करो। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद पूरा ब्रह्मांड करता है। आज आपने जाना कि एक गरीब लड़का जिसने अपने जीवन में सिर्फ एक चीज की, खुद को बदला, और उसका यही परिवर्तन इतना शक्तिशाली बन गया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब बारी आपकी है। आप खुद से पूछिए, क्या आप खुद को इतना बदलने के लिए तैयार हैं कि आपकी खामोशी भी एक दिन गूंज बन जाए? कई बार हम सब कुछ करते हैं, मेहनत, संघर्ष, कोशिशें, लेकिन नतीजा नहीं आता। तब मन में एक ही बात आती है, क्या मैं सच में इस काबिल हूं? क्या मुझसे कुछ बड़ा हो भी पाएगा? ऐसे वक्त में स्वामी विवेकानंद की एक बात जैसे दिल में रोशनी भर देती है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब आप खुद को कमजोर मान लेते हैं तो फिर दुनिया आपको कभी मजबूत नहीं मानेगी। याद रखो, यह दुनिया तुम्हारी ताकत तब मानेगी जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन सिर्फ ज्ञान नहीं था, वो पूरी तरह से क्रिया, अनुभव और त्याग का नाम था। उन्होंने अपने जीवन का हर एक दिन भारत के नवयुवकों को जगाने में लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि युवाओं के अंदर अगर आत्मबल जाग गया तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा था, मुझे ऐसे 100 युवा दो जो अपने अंदर अग्नि लिए हुए हों, मैं दुनिया को बदल दूंगा। तो सवाल यह है, क्या आप उन 100 में से एक बनने को तैयार हैं? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हो जिसे देखकर दुनिया कहे, ये वही है, ये इतना बदल गया? हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है, और वो फैसला ये हो सकता है कि आज से आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएंगे। 1% सुधार हर दिन, 362 दिन बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। सुबह देर से उठते हो, कल से 15 मिनट पहले उठो। मोबाइल पर वक्त बर्बाद करते हो, 1 घंटा कम कर दो और उसे किताब या ध्यान को दो। मन हर समय भागता है,
हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो और बस सांस पर ध्यान दो। यही छोटे छोटे कदम आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप रुके नहीं। विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनकी आवाज सिर्फ भाषण नहीं थी, वो हर थके हुए इंसान के लिए उम्मीद की किरण थी। आज वो नहीं है, लेकिन उनके शब्द, उनका विचार और उनका बल हम सब के अंदर आज भी जीवित है। आप जो भी हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, शहर में रहते हो या गांव में, अगर आपके अंदर आग है तो आप वो कर सकते हो जो आज आपको असंभव लगता है। बस एक बार खुद को बदलने का संकल्प ले लो, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। अगर सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है तो एक बात याद रखना, हवा हमेशा ऊंची उड़ान से पहले विपरीत चलती है। तो रुको मत, झुको मत, थको मत, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने अंदर उस वीर पुरुष को जगाओ जो हर हार को जीत में बदलने की शक्ति रखता है। क्योंकि एक दिन जब लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे, ये वही है जिसने खुद को इतना बदल लिया कि पूरी दुनिया चौंक गई। शायद आज तुम थक गए हो, शायद हालात बार बार तुम्हें तोड़ते हैं, शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर अब कुछ बाकी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, हीरे को जितनी बार घिसा जाता है उतना ही वो चमकता है। और तुम भी उसी हीरे की तरह हो, अभी घिस रहे हो, लेकिन बहुत जल्द चमकोगे इतना कि खुद सूरज भी शर्मा जाए। पर उसके लिए एक काम जरूरी है, तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो खुद पर भरोसा करता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। आज हम आजाद देश में हैं, पर क्या हम अपने डर, अपने आलस्य, अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बन चुके हैं? वो कहते थे, एक विचार लो, उसी को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यही सफलता का मार्ग है। आज हर जगह शोर है, मोबाइल का, सोशल मीडिया का, दुनिया की बातों का। लेकिन स्वामी विवेकानंद की आवाज कहती है, शांत हो जाओ और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वो दुनिया की किसी भी भीड़ में अकेला चमक सकता है। तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, न लाइक की, न तारीफ की, न किसी के वैलिडेशन की। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। अब जो करना है वो सिर्फ ये, अपनी ऊर्जा को भटकने से रोकना है, उसे एक दिशा देनी है। हर दिन बस 3 काम करो। 1, सुबह जल्दी उठो, क्योंकि सुबह का मन ही दिन की दिशा तय करता है। 2, ध्यान लगाओ ताकि तुम्हारा मन बाहर नहीं अंदर टिके। 3, कुछ अच्छा पढ़ो ताकि तुम्हारा सोचने का तरीका बदले और धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर वो तेज आ जाएगा, तुम्हारी आंखों में वो स्थिरता आ जाएगी जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जो खुद को जीत चुके होते हैं। स्वामी विवेकानंद का चेहरा इतना दिव्य क्यों था? क्योंकि उन्होंने खुद को जीत लिया था, किसी और से नहीं, अपने आप से युद्ध लड़ा था और जीता था। तुम्हें भी वही करना है। अब से कोई बहाना नहीं चलेगा, ना समय का, ना उम्र का, ना संसाधनों का। बस एक फैसला, अब मैं खुद को उस ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा जहां पहुंचकर दुनिया मुझे पहचान से नहीं, मेरे कर्म से जानेगी। याद रखो, हर इंसान में स्वामी विवेकानंद बनने की क्षमता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग सोचकर छोड़ देते हैं और कुछ सोचकर शुरू कर देते हैं। अब तुम्हें तय करना है, तुम कौन बनोगे। कई बार हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं कि कोई हमें समझेगा, कोई हमें थाम लेगा, कोई आकर कहेगा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन क्या सच में कोई आता है? नहीं, अक्सर वो लोग भी नहीं आते जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी थी। तब लगता है कि हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी आत्मा है। और अगर आत्मा जाग गई तो फिर पूरी दुनिया तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तो अगर आज आप अकेले महसूस कर रहे हो, अगर आज आप टूटे हुए हो,
अगर आज आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ नहीं बचा, तो मेरी ये बात दिल से सुनना, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरुआत होनी बाकी है। क्योंकि भगवान सबसे पहले उन्हें ही तोड़ते हैं जिन्हें वो सबसे मजबूत बनाना चाहते हैं। और शायद अब आपकी बारी है, शायद अब आपको उठना है, खुद से, समाज से, अपनी सीमाओं से। अगर कोई तुमसे कहे तू नहीं कर पाएगा, तो मुस्कुरा कर कहो, देख लेना, मैं खुद को इतना बदल दूंगा कि तू मेरी मिसाल देगा। अगर हालात तुम्हें बार बार गिराते हैं तो उठो, और हर बार पहले से ज्यादा ऊंचे उठो। अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया हो तो उसकी हंसी को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी प्रेरणा बनाओ। क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हारे पैरों के निशान पर चलेंगे। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी चीख बनेगी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बनेगी, और तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध बनेगा। प्रतिशोध अपनी हार का, अपनी कमजोरी का, अपने डर का। तो अब जब ये वीडियो खत्म हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक वादा करो, मैं अब वही इंसान नहीं रहूंगा जो कल था। मैं खुद को इतना बदलूंगा कि मेरा भविष्य मेरा इंतजार करता रहे। मैं अपनी कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति को पहचानूंगा। ये कोई कहानी नहीं थी, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये तुम्हारा जीवन था जो अब बदलने वाला है। और अगर तुम्हारा मन इस वक्त थरथरा रहा है, अगर आंखों में हल्की सी नमी है, तो समझ लो तुम बदलने के लिए तैयार हो। अंतिम निवेदन, कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं अब खुद को इतना बदलूंगा कि दुनिया चुप हो जाएगी। शेयर करो उस भाई या बहन के साथ जिसे आज ये वीडियो चाहिए, क्योंकि प्रेरणा अकेले नहीं जीती जाती, उसे फैलाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है और तुम वो कर सकते हो जो आज तुम्हें नामुमकिन लग रहा है। अगर आप गिरने से डरते हो तो जीतना आपके भाग्य में कभी लिखा ही नहीं जाएगा। ये शब्द केवल कहने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। क्योंकि इस जीवन में असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। हर वो इंसान जो आज ऊंचाई पर है, कभी कहीं ना कहीं गिरा था। फर्क बस इतना था कि जब वो गिरा तो उसने खुद से कहा, मैं फिर उठूंगा। यही फर्क तय करता है कि कोई सामान्य इंसान इतिहास बनाता है या गुमनामी में खो जाता है। एक कहानी सुनिए, एक ऐसे इंसान की जिसने न केवल खुद को बदला, बल्कि अपने जैसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। नाम था रघु, एक साधारण मजदूर, दिन भर ईंटें ढोता, रात को फुटपाथ पर सोता। लेकिन रघु की आंखों में एक सपना था, अपने जैसे गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का। वो कहता था, हमारे जैसे लोग अगर पढ़े होते तो आज हमारे बच्चे भी मजदूरी नहीं कर रहे होते। रघु ने एक टूटी फूटी स्लेट खरीदी, कुछ चौक लाया और काम से लौटते हुए झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग हंसते थे, खुद तो अनपढ़ है, पढ़ाएगा कैसे? लेकिन रघु ने परवाह नहीं की। उसने खुद हिंदी की किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए। किसी ने उसे एक पुराना ब्लैक बोर्ड दिया, किसी ने इस्तेमाल की गई किताबें। 5 साल बाद उसी झुग्गी में एक छोटी सी शाम की पाठशाला बन गई, जहां हर शाम 40 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। रघु अब भी मजदूरी करता है, लेकिन वो अब खुद को गरीब नहीं मानता। वो कहता है, मैं अमीर हूं क्योंकि मेरे पास वो दौलत है जो दूसरों का जीवन बदल रही है, शिक्षा। रघु की कहानी बताती है कि बदलाव सिर्फ पैसे से नहीं आता, जज्बे से आता है। अगर इरादे नेक हों तो हालात कभी हार नहीं दिला सकते। इसलिए मत रुकिए, आपके पास जो भी है, जहां भी है, वहीं से शुरुआत कीजिए। क्योंकि क्रांति की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। अब सवाल यह नहीं कि क्या तुम जीत सकते हो, सवाल यह है कि क्या तुम हार मानोगे। और अगर जवाब है नहीं, कभी नहीं, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो अकेले चलता है वो सबसे आगे निकलता है। भीड़ साहस नहीं देती, साहस तो तब आता है जब तुम सब खोकर भी मुस्कुराते हो। अब मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है और अंत तक तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारी और अगर ये शब्द कहीं अंदर तक उतर गए हों
तो अपने दिल से एक वादा करो, आज से, अभी से, मैं खुद को कभी हारने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम भी एक दिन कहानी बनोगे, शायद किसी और के लिए उम्मीद की किरण, किसी और के लिए प्रेरणा का कारण, किसी और के लिए वो आवाज जो कहे, उठ चल, क्योंकि तू कर सकता है। और अगर अब भी दिल में कुछ बोझ बाकी है तो सुनो एक आखिरी कहानी। ये कहानी है शांतनु की, एक ऐसा युवक जिसने सब कुछ खो दिया था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था, रिश्तेदारों ने सहारा नहीं दिया, बचपन अनाथालय में बीता, बड़ा होकर पढ़ाई की, नौकरी मिली, लेकिन जब जिंदगी कुछ संवरने लगी तब एक हादसे में उसका एक पैर कट गया, नौकरी भी चली गई। लोग कहते थे अब इससे कुछ नहीं होगा। शांतनु ने कई रातें भूखे पेट सोकर काटी, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। एक दिन उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए कहा, भगवान अगर तू है तो अब कुछ कर, नहीं तो मुझे खत्म कर। लेकिन उसी क्षण एक बच्चा जिसे वो रोज सड़क पर भीख मांगते देखता था उसके पास आया और बोला, भैया आप रोते क्यों हो? आप तो मुझे रोज मुस्कान से देखते हो, आप ही को देखकर मैं हंसना सीखता हूं। शांतनु चौंक गया, जिसे खुद उम्मीद की जरूरत थी वही किसी के लिए उम्मीद बन चुका था। उस दिन से शांतनु ने अपनी सारी ताकत उसी में लगा दी, उस जैसे बच्चों के लिए। एक हाथ से व्हील चेयर चलाते हुए उसने सड़क पर छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, पुराने अखबार, किताबें, मैगजीन इकट्ठा करता और बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आज वो उम्मीद फाउंडेशन चलाता है, जहां 100 से ज्यादा अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। वो अब भी एक पैर पर है, लेकिन खड़ा है, मजबूत है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे अब पता है जिन्हें दुनिया टूटा मान लेती है वही अक्सर सबसे मजबूत बनते हैं। अब सोचना तुम्हें है, तुम किस मोड़ पर हो? क्या तुम रुक जाओगे या फिर उठकर किसी और के लिए रोशनी बन जाओगे? क्योंकि याद रखो, तुम्हारा दर्द किसी और की प्रेरणा बन सकता है। और जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा तो बस एक पल के लिए ठहर जाना और खुद से यह पूछना, क्या यह वही जगह है जहां मेरी कहानी खत्म होनी चाहिए? क्योंकि नहीं, कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां तुम थकते हो। कहानी तो वहां शुरू होती है जहां तुम फिर से चलना शुरू करते हो। और इसी बात को साबित करता है रवि, जो कभी एक गांव में छोटी सी चाय की दुकान चलाया करता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन चाय बनाते बनाते उसके मन में एक सपना उगने लगा, काश मैं भी किसी दिन बड़ा काम कर पाऊं, कुछ ऐसा जो लोग याद रखें। एक दिन उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, तू हर चाय में अलग स्वाद कैसे लाता है बेटा? रवि बोला, क्योंकि मैं हर चाय को किसी थके इंसान के लिए एक राहत मानकर बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि वो एक कप पीकर थोड़ा हल्का महसूस करे। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर तू ऐसा सोचता है तो एक दिन तेरा स्वाद दुनिया चखेगी। उस दिन से रवि ने अपनी दुकान को सुकून वाली चाय नाम दिया और हर आने जाने वाले से बातें करने लगा, उनकी थकान सुनता, उनके संघर्ष समझता। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान एक छोटी सी थेरेपी सेंटर जैसी बन गई। लोग वहां सिर्फ चाय पीने नहीं, दिल हल्का करने आते थे। फिर एक ब्लॉगर ने उस दुकान पर वीडियो बनाई और वो वीडियो वायरल हो गई। आज रवि के पास 3 शहरों में सुकून चाय कैफे हैं, लेकिन वो अब भी वही लकड़ी की पुरानी मेज पर बैठकर चाय बनाता है और कहता है, मेरा सपना बड़ा नहीं था, मेरा दिल बड़ा था। तो अगली बार जब तुम सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, याद रखना, अगर तुम्हारे पास दिल से देने का जज्बा है तो तुम कभी खाली नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया को आज भी उसी की जरूरत है जो थोड़ा सुकून दे सके। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या वाकई इतनी सारी कहानियां सच्ची होती हैं? क्या कोई रघु सच में होता है? क्या शांतनु और रवि जैसे लोग वास्तव में इस दुनिया में रहते हैं? तो सुनो, हां, ये कहानियां सच्ची हैं। बिल्कुल तुम्हारी ही तरह किसी न किसी गली, किसी चाय की दुकान, किसी झोपड़ी में पनपती हैं। फर्क बस इतना है, कुछ लोग अपनी कहानी दुनिया को सुना पाते हैं और कुछ चुपचाप बदलते रहते हैं, बिना शोर किए। लेकिन याद रखना,
अगर तुमने अब भी खुद को नहीं उठाया तो जिंदगी तुम्हें ऐसे ही पटकती रहेगी, बार बार। हर बार जब तुम हार मानने की सोचो तो अपने अंदर उस रघु को, उस शांतनु को, उस रवि को देखो, क्योंकि वो तुम ही हो, अलग वक्त पर, अलग हालात में, पर लड़ते हुए, बढ़ते हुए। और जब अगली बार कोई तुमसे कहे कि तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराना और बस इतना कहना, तुमने मुझे देखा ही कहां है, अब उठो, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिख रहे, तुम किसी और की उम्मीद बनने जा रहे हो। और यही है सच्ची जीत। तुम्हें अब रुकना नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुमने रुकने की सोची उसी दिन तुमने अपने अंदर के उस योद्धा को नींद में डाल दिया जो हर हार के बाद उठने की ताकत रखता था। याद रखो, लोग तुम्हारी कहानी तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम्हारे माथे पर सफलता की चमक ना दिखे। लेकिन क्या सफलता सिर्फ ऊंची नौकरी, बड़ा घर या गाड़ी होती है? नहीं, सच्ची सफलता वो होती है जब तुम रात को सोने से पहले खुद से कह सको, आज मैं डरा नहीं, आज मैं गिरा नहीं, आज मैं हार कर भी हारा नहीं। अगर आज तुम थके हो, रोए हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम इंसान हो और इंसान टूटते हैं, लेकिन जो दोबारा जुड़ता है वो पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो एक पूरी दुनिया बदल सकता है। तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए, न किसी पहचान की मोहताज हो तुम, बस खुद को पहचानो। और जिस दिन तुमने अपनी असली ताकत पहचान ली, उस दिन न तुम्हें कोई गिरा पाएगा, न कोई रोक पाएगा। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को वही इंसान बनने दो जिसकी तलाश तुम दुनिया में कर रहे थे। अब सोचो, अगर आज ही सब कुछ बदल जाए, अगर आज ही तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, तो क्या तुम वाकई तैयार हो उस जिंदगी को अपनाने के लिए जिसका सपना तुमने देखा है? क्योंकि सच्चाई यह है, जिंदगी तुम्हें उसी वक्त देती है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हो। तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है वो असल में तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जो तुम्हें रोक रहा है वो तुम्हें सिखा भी रहा है। हर वो लम्हा जिसमें तुम टूटे हो, गिर गए हो, वो लम्हा तुम्हें बना रहा था, क्योंकि सच्चा निर्माण हमेशा बिखरने के बाद होता है। तुम्हें अब किसी से भी साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो। अब तुम्हें सिर्फ खुद को रोज याद दिलाने की जरूरत है कि तुम काफी हो। तुम बिल्कुल उसी जगह खड़े हो जहां से इतिहास बदलते हैं। बस एक फैसला, बस एक हिम्मत, और सब कुछ नया हो जाएगा। तो अब वक्त है खुद को वो बनने देने का जिसे तुम सालों से अंदर छुपाते आ रहे थे। अब और मत छुपाओ, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। अब सोचो, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं चल रहे हो, तुम हर उस इंसान के लिए लड़ रहे हो जो आज हार मानने के कगार पर है। तुम्हारे कदम, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी लड़ाई किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है, क्योंकि इस दुनिया को और हीरो की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है सच्चे इंसानों की, जो टूट कर भी मुस्कुराना जानते हैं, जो हार कर भी हिम्मत नहीं छोड़ते। याद रखो, बाहर की दुनिया तब बदलती है जब अंदर का इंसान बदलता है। आज तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर रहे हो, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तराशने के लिए हैं। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को संघर्ष में गढ़ा जाता है। और जब तुम्हारा समय आएगा, वो लोग जो आज तुम पर हंसते हैं वही खड़े होकर तालियां बजाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें बस चलते रहना है, एक दिन नहीं, रोज, हर सुबह खुद से कहना है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब तुम्हारे उठने का समय है। अब तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब वो एक कहानी बन चुका है, एक प्रेरणा, एक क्रांति जो लाखों दिलों को जगा सकती है। तो चलो, अब रुकना मना है, अब हारना मना है। अब तुम वही बनोगे जिसे तुम इतने वर्षों से खोजते आ रहे थे।